नमस्कार दोस्तों, गौतम इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे स्फीयर गोला। इससे पहले जो चैप्टर हो चुके हैं वो आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग करते नहीं हैं, लेकिन आप लोग कहना हमारा काम है। चलिए शुरू करते हैं आज गोला। एक ठोस गोला है, ठीक। वो हमने आंतरिक भाग दिखाने के लिए हमने डॉट डॉट लाइन की है। ये इसकी आर त्रिज्या है, ठीक। और इसी को हम पीछे बढ़ा देंगे तो इसका व्यास हो जाएगा, ठीक है। और गोले ये अकेला नहीं है, ये चारों तरफ से गोल है, ठीक है। जैसे गेंद होती है बॉल, ये वो वाला गोला है, नहीं तो आप एक सर्कल समझ लो, ठीक है। ये सर्कल नहीं है, और ना ही इसकी जब हम वो वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो ये सर्कल का नहीं निकलेगा, ये पूरे का निकलेगा, ठीक है। और इसका वक्रपृष्ठ ही संपूर्ण पृष्ठ होता है। क्या? वक्रपृष्ठ ही गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। देखते हैं गोले का आयतन। ठीक, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये तो आप लोग याद रख लोगे, लेकिन इसके बाद जो वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ है, इसमें दोनों ही एक होते हैं। क्या? इसका वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होते हैं। क्यों? वो इसलिए हम ध्यान करा रहे हैं कि जब हम अर्धगोला पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये लिख देते हैं, वक्रपृष्ठ कभी संपूर्ण पृष्ठ, दोनों ही एक होते हैं गोले में। यहाँ लिख देता हूँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। गोली में सिर्फ दो ही फॉर्मूले होते हैं, गोले का आयतन, गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। जब एक बात ध्यान रखना, गोला एक पूर्ण हो, ना कहीं से कटा पटा हो, ठीक, ना वो अर्धगोला हो, ना खोखला हो, ठीक। तब क्या रहेंगे? दोनों ही फॉर्मूले रहेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देख लेते हैं इसी पर आधारित एक प्रश्न। आप लोग फॉर्मूला बता लीजिए। एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन, कॉमा वक्रपृष्ठ वही संपूर्ण पृष्ठ, प्लस में लिखते हैं, ज्ञात कीजिए। एक गोला जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन, वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही हैं, इसमें ध्यान रखना है, ठीक। जब गोला संपूर्ण हो, ठीक।
तो क्या निकालना है फिर? आयतन। तो आयतन क्या होता है गोले का? गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई का मान 22/7। ठीक, और आर कितना है? 3, तो 3 का क्यूब। ठीक, 3 से ये एक 3 कटेंगे तो 3 की घात 2 हो जाएगा। ठीक, और 22 चौक 88, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा ये? 88 गुणा 9/7। ठीक, 9 8 72, फिर जाएगा 9 8 72, 72 7 89, और इसमें हम 7 का भाग दे देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 की 21। ठीक, फिर 7 एकम 7, और फिर 3 बचेंगे, तो 7 चौकी 28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो इसका आयतन हो जाएगा। ठीक, अब वक्र पृष्ठ या समकोण पृष्ठ देखते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ यही होता है। संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 का 4 22/7, और आर का मान 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक, तो 22 चौक 88, और 88 में 9 का गुणा हो जाएगा, तो 9 8 72, और 9 8 72, 792/7, तो 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7, 7 की 21, 7 एकम 7, ये तो वही हो गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। गड़बड़ नहीं, देख लेना एक बार चेक करके। आयतन और वक्र पृष्ठ तो एक ही निकला है, जरा देख लेना कोई कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। वैसे तो फॉर्मूला है ये 4 पाई स्क्वायर, 4 4 22/7 इंटू 9। हाँ नहीं होगा, यहाँ पे भी 4/3 22/7। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसे, एक बार चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, हमारी तरफ से तो सही है। अब देखते हैं अर्धगोला। ठीक, जो कि मैन है। ठीक है, क्या अर्धगोला? बच्चे इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, बन गया है कटोरा जैसे। ठीक है, क्या है? अर्धगोला है। अब क्या करना है? अब इसका आयतन निकालेंगे तो सीधा आधा कर देंगे। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 की जगह 2/3 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 का भाग दे रहे हैं, आधा कर देंगे, आधा काट रहे हैं इसका, तो 2/3 पाई आर। ठीक, सीधा सीधा है कि जब ये डबल होगा ये, और हम इसको आधा काट देंगे तो इसका आयतन भी आधा हो जाएगा। लेकिन जब हम अब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग होंगे। क्या? अर्धगोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों अलग होंगे। कैसे? वक्र पृष्ठ वह भाग कहलाएगा जो बाहरी है। ठीक, ये वाला था। ठीक, वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा? जो यहाँ से चलेगा और इस बिंदु पर खत्म हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। तो देखिए, अर्ध
गोले का वक्रपृष्ठ, ठीक। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा? जो संपूर्ण गोले का वक्रपृष्ठ था उसका आधा, तो 4πr² का कितना हो जाएगा? 2πr², ठीक। अब मेन बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की, जो ऊपर से भी खाली है। अब ये कट गया है तो ये क्षेत्रफल हमें दिख रहा है ना। अब इसको भी तो ढकना है, किसी चीज को ढकना ही क्या कहलाता है? उसका पृष्ठ, मतलब कवर करना है, ठीक है। ऐसी सवाल पूछा जाता है कि इस गोले को रखने के लिए कितना, या कोई पेंट करने के लिए मतलब कितना क्षेत्रफल, मतलब कितना वक्रपृष्ठ में कितना पेंट लगेगा इस पेंट के लिए, मतलब बारनस, वो वाला पेंट नहीं, बारनस। तो अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ, क्या संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा कैसे? देखिए, ये तो था 2πr², ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक सर्कल पर जो गोल भाग में कटा है ना, तो एक सर्कल क्या होता है? एक परिधि बन गई। क्या बन गई? सर्कल की क्या बनेगी? परिधि। परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। कितना होता है? πr²। तो कितना हो जाएगा ये? 3πr², ठीक। बता लीजिए। देखते हैं इसी पे आधारित प्रश्न। लाइट नहीं आ रही, थोड़ा आप लोगों को परेशानी हो रही होगी। एक गेंद जिसको बीच से दो भागों में काट दिया गया और एक भाग फेंक दिया जाता है तथा एक भाग रख लिया जाता है। यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए। एक गेंद जिसको बीच से दो भागों में काट दिया गया और एक भाग फेंक दिया जाता तथा एक भाग रख लिया जाता है। यदि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ याद कीजिए, ठीक। हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आयतन भी अलग होगा, वक्रपृष्ठ भी अलग होगा और संपूर्ण पृष्ठ भी अलग होगा, तो तीनों के फॉर्मूले भी अलग होंगे। तो आयतन क्या होगा? आयतन है 2/3 πr³, ठीक। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और r³ 7 है, तो ठीक 7 से 7 काट देते हैं, ठीक।
67 49, 49 98, तो 98 इंटू 22/3, ठीक। और हम इनका गुणा कर देंगे, फिर भाग, या फिर पाई लिखा रहने दीजिए, दिया करेंगे। 2 8 16, 2 9 18, 1 19, 6 9 1, 6 5 1 2, 21 56/3, तो कितना हो जाएगा? 30 7 21, 3 1 3, 3 8 24 दशमलव, 3 6 18, फिर 3 6 18, ठीक, सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग आयतन लिख लीजिए। आयतन कितना? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 इंटू 7 इंटू 7 7, मैंने हम काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 718.66 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं वक्र पृष्ठ। क्या वक्र पृष्ठ? वक्र पृष्ठ कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2, पाई का मान हम पाई ही रखेंगे, ठीक है, जिससे गुणा करने में दिक्कत ना हो, और आर स्क्वायर 7 इंटू 7, ठीक है। 49 49 दूनी 98, तो कितना हो जाएगा? ये 98 पाई, ठीक है। रखना है 22/7 रखिए, आप कर लीजिएगा। अब है संपूर्ण पृष्ठ। क्या है? ये सब क्या है? देखो, गेंद आधी कट गई थी तो ये अर्धगोला हो गई है, क्या? तो क्या अब इसका संपूर्ण पृष्ठ है? संपूर्ण पृष्ठ हमने बताया था ये कितना होगा? 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई का मान पाई, और आर स्क्वायर का मान 7 का स्क्वायर, 49 49, ये हो जाएगा 3 27, और 3 चौके 12 12 2 14, 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया है। अब हम देखते हैं क्या? खोखला गोला, ठीक। क्या हो गया हमारा? पूर्ण गोला हो गया, अर्धगोला। अब हम खोखला गोला देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। आप ऐसे कैसे बनाएं? ये इसकी आप मोटाई मान लीजिएगा। अब मोटाई क्या बोले हम बता रहे हैं। जो यहाँ से इसकी यहाँ तक की त्रिज्या होगी ये R1 होगी, और यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी सिर्फ यहाँ तक जे R2 होगी, ठीक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, ठीक। 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। वक्र पृष्ठ, अब वही वक्र पृष्ठ संपूर्ण तो ऊपर से घिरा है ना, तो जैसा सादा गोला में था वैसा ही संपूर्ण खोखले गोला में होगा। तो सिर्फ ये आयतन लिख लीजिएगा। ये क्या है? खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, ठीक। मिटा दीजिए। सवाल लिख लीजिए इसी पे आधारित ही।
एक गोला जिसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तथा बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोला जिसका आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तथा बाहरी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा लाइट नहीं आ रही, उसके लिए हमें खेल रहेगा, आप लोग थोड़ा कष्ट दिखाई देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक, तो इसका आयतन देखते हैं। वॉल्यूम आयतन है 4/3 पाई r1³ माइनस r2³। ठीक, तो 4/3 पाई रखेंगे। r1 कितना है, मतलब जो बाहरी त्रिज्या है 7 का क्यूब माइनस जो आंतरिक त्रिज्या है कितनी है 5 का क्यूब। ठीक, तो 4/3 पाई और 343 माइनस 125 और 343 को 25 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 8, 1 और 2, कितने 218। कितना आ जाएगा ये 4/3 पाई इंटू 218। ठीक है, 3 से काट देंगे, 30 आते 21, 3 दूनी 6, दशमलव के 3 18, 3 18। ठीक, अब 4 का गुणा कर देंगे, 4 6 24, 4 6 24 26, 4 दूनी 8, 2 10 और 4 7 28 और 1 29 और 2 के बाद दशमलव 290। यहाँ पर पाई लिखेंगे, पहले देखते हैं इसका आयतन कितना हो जाएगा 290.64 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मित्रों, आज गोला का चैप्टर खत्म हो गया है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि अच्छा लगे तो केवल कमेंट शेयर अपने व्हाट्सअप मित्रों के साथ करते रहिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। धन्यवाद।